नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि 30 प्रश्नों का है। यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप के अंत तक पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, क्या रहा है? अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? ऑप्शन है राजकुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्या रहा है? हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा झूठन, झूठन है ना, का लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहनदास नैमिषारण्य, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, धर्मवीर। तो जो आपका झूठन आत्मकथा है उसके लेखक आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्या है? कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन है कविंद्र, वनौषधि, देवेंद्र इत्यादि। इनमें से कौन सा शब्द आपका गुण संधि का है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देवेंद्र है ना, देवेंद्र, ये आपका गुण संधि का है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देव प्लस इंद्र। ठीक है ना, देवेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्या रहा है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उक्त काव्य पंक्तियों का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। यह जो पंक्ति दी गई है इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, कह रहा है कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? देखिए आप थोड़ा मिसप्रिंट टाइप हो गया है, करता नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? ठीक है, क्या नाम क्या है? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्या रहा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये तो कोई भी बता देगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्या रहा है? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, यमक, विभावना, प्रतीक। देखिए जहाँ पे मनु मानव, जनु जानो, ये सारे शब्द आपको दिखाई दें, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे आया ना मानव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, क्या कह रहा है? क्या रहा? सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 13-13, 11-11, 11-13 और 13-11। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9, क्या रहा है? पत्तों में लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद, गंध पुष्प माल। उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का चित्रण किया है? ऑप्शन है प्रकृति, प्रेयसी, देश और देव। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। किसके सौंदर्य का चित्रण यहाँ हो रहा है? अरे भैया प्रकृति की तो चीज़ है सब, पेड़ पौधे पत्ते सब प्रकृति की चीज़ है ना, तो उसके सौंदर्य की यहाँ पे चित्रण हो रहा है। प्रकृति का ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, कह रहा है तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उंडेल कर सहजशील देखती, तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह दिनकर का यह पंक्ति है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें किसका गौरव गान किया गया है? इस पंक्ति में किसके गौरव का गान किया गया है? ऑप्शन है भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। इसमें किसके गौरव का गान किया गया है?
जवाहरलाल नेहरू के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताइए। मंत्र किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। ऑप्शन बी जो सी वाला है प्रेमचंद, ऑप्शन सी में है ना, प्रेमचंद वाला सही हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानी मंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह है, मतलब कि कौन से वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है? ऑप्शन है मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो आपका जो एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य होता है ना, वो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है वहाँ आपकी श्रद्धा करता है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, वह आपसे श्रद्धा करता है, वह आपसे में श्रद्धा करता है। इसमें जो शुद्ध है ऑप्शन बी वाला है, ठीक है ना, वह आप पर श्रद्धा रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है। ऑप्शन है गगरी भरी ना होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान पर इतरना, ज्ञान प्रदर्शन करना, अज्ञान प्रकट करना। तो इसका सही अर्थ होता है अल्प ज्ञान पर इतराना। जैसे लोग कहते हैं ना इसको अल्प ज्ञान है, अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मनोयोग, ये मनोयोग शब्द है ना, किस संधि से बना है? मतलब इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन है वृद्धि संधि, अयाद संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मनोयोग जो है आपका विसर्ग संधि से बनना है, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, युग में विपरार्थक है, मतलब कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा युग में विपरार्थक है, विलोम शब्दों का युग्म है, ठीक है ना। ऑप्शन है अज्ञ प्रज्ञ, ज्ञानी विज्ञ, मयंक मृगांक, पादप विटप। प्रश्न संख्या 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अज्ञ और प्रज्ञ है ये दोनों क्या है, विलोम शब्द हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17 का रहा है कि विमुख, विमुख का विलोम शब्द है। विमुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख होता है। विमुख का विलोम उन्मुख होता है। उन्मुख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? ऑप्शन 2, 1, 8, 20। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। कितने भेद किए जा सकते हैं? 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा चंद्रमौली, ये चंद्रमौली शब्द है ना, इसमें कौन सा समास है, ये किस समास से बना है पूछ रहा है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ऑप्शन है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात उसके सभी पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? देखिए जब नहीं आता है हम ध्यान से बोलते हैं पढ़ने के लिए, नहीं आने पर आप प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि आसान प्रश्न को भी हम गलत कर बैठते हैं, नहीं पढ़ते हैं और आगे हम तत्पुरुष समास देख के ट्रिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपका गगनचुंबी, पददलित, बलहीन, खान पान। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका खान पान शब्द है ना, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, और बाकी जो तीनों हैं गगनचुंबी, पददलित, बलहीन, ये तीनों के तीनों आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अमरूद, आमदनी, आपिस और अनमोल। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अनमोल शब्द आपका तद्भव है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है आगत शब्द नहीं है। ऑप्शन है अदालत, आदमी, औरत, बहन। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी,
आपका जो पहन शब्द है ये आपका आगत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कि कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। ऑप्शन है अनिल समीर, खाद्य विभाग और अनाथ सनाथ तनकाया। देखिए जो आपका ऑप्शन सी वाला है ना अनाथ सनाथ, ये आपका पर्यायवाची शब्द ना हो के ये विलोम शब्द है, ठीक है ना। अनाथ का विलोम सनाथ होता है, तो ये आपका सी वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पर्यायवाची शब्द का युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अक्षी, वाजी, तुरंग। तो आपका जो अक्षी शब्द होता है अक्षी, ये आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है और बाकी तीनों के तीनों आपके अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है अधिक अल्प, कठोर कोमल, आरंभ प्रारंभ, मुख्य गौड़। तो सही नहीं पूछा है, तो अधिक का अल्प होता है, कठोर का कोमल होता है, आरंभ प्रारंभ देखिए दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है ना। आरंभ का प्रारंभ नहीं होता है और मुख्य का गौड़ भी होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ये विलोम शब्दों का युग्म गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन है दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। आपका जो लावा शब्द है ना इसमें आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों शब्दों में आवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है क वर्ग ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, दंत, तालव्य, ओष्ठ। कंठ आपका क वर्ग ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को रिक्त स्थान कहते हैं। इसमें रिक्त स्थान आपको भरना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है सर्वनाम, संधि, संज्ञा और क्रिया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है अतिगंध में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है, आरंभ में लगता है, तो अतिगंध में कौन सा उपसर्ग लग जाएगा। ऑप्शन है अन, अति, अधि, अनु। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अतिगंध में कौन सा उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न है दानवीर में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व और तत्पुरुष। इसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।